वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस शीट में। सो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे एसएससी सीजीएल हो, जीडी हो, आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके पिछले सभी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, आने वाले एग्जामों में ये एमसीक्यू की सीरीज जो है दोस्तों पूछी जाएगी और इन्हीं में से लगभग आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैं आपको पीछे वाले ही क्वेश्चन करवा रहा हूं। इसलिए इस क्लास को मिस मत करना, बल्कि वीडियो के एंड तक बने रहना। और इनमें से कितने क्वेश्चन तुम सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, वीडियो को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है तो हमें ये संख्या जो है दोस्तों, इस नीचे इनका रिलेशन निकाल कर लाना है और ये संख्या ज्ञात करनी। तो सबसे पहले तुम्हें संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए इनको सभी को आपस में जोड़िए। क्या 10 बनता है क्या? तो देखिए 6 + 3 9 प्लस दोस्तों 8 कितने हो गए? तो 6 और 8 कितने हो गए दोस्तों? 14 और 3 कितने हो गए? 17। 17 - 7 कीजिए, कितने आए? तो सर 10 आए। यहाँ से देखिए 7 + 4 कीजिए, प्लस दोस्तों 5 कीजिए, तो 7 और 5 कितने हुए? 12। 12 और 5 कितने हुए? 16। 16 में से तुम 7 माइनस करोगे दोस्तों तो 9 आएंगे। 7 माइनस करते ही 9 आएंगे। 23 तो नहीं आए, तो ये तो दोस्तों अपना गलत बात हो गई, इसकी तो कोई ज्ञान गिनती नहीं कर सकते। अब तुम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए 6 हैं, मल्टीप्लाई 3 से करो और फिर दोस्तों मल्टीप्लाई 8 से करो, तो 36 दोस्तों 18 हो गए। 18 को 8 से करते हैं दोस्तों, संख्या तो बहुत बड़ी चली गई, 10 तो नहीं आए। तो इस तरह भी ये नहीं होगा। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा सर, आप हमें बता दीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना, बस हल्का सा तुम्हें दिमाग लगाना है और हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ऑटोमेटेड ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले तुम्हें यही करना है कि 6 है, 6 को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको माइनस कर दो। तो देखिए 6 × 3 हुए 18, 18 - 8 हुए, कितने आए? तो सर 10 आ गए। कितने आए? तो सर 10 आ गए। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से 7 है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो दोस्तों कितने हैं? तो सर 28 हो गए। 28 से 5 माइनस करो, कितने हुए? तो सर 23 बन गए। कितने बन गए? 23। तो 10 और 3 23, दोनों ही दोस्तों दिख रहे हैं ना? बिल्कुल। तो इसी प्रकार दोस्तों 4 × 8 कीजिए, कितने आए? तो सर 32 आते हैं। 32 - 4 कीजिए, कितने आते हैं? तो सर 28 आते हैं। कितने आते हैं? 28 आते हैं। 28 ये अपना करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है दोस्तों। इसमें कोई ज्ञान गिनती वाली या किंतु परंतु वाली बात नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये लल्लू लल्लू सी क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करके तुम अपने बहुत अच्छे खासे स्कोर को कवर कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो एसएससी जीडी सीजीएल दोस्तों, ग्रुप डी एनटीपीसी सभी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस क्वेश्चन की एक सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं बता दूं कि कोई भी स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके हैं दोस्तों, और ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि एग्जामिनर इसमें से कौन सा तरीका जो है वो सही मानता है। तो देखिए 132 अनुपात 231 हो गया, समानुपात 101 अनुपात है, क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा? तो सबसे पहले तो तुम यहाँ से दिमाग लगाओ दोस्तों कि 132 से 231 हो गया, तो ये किस प्रकार से हुआ है? तो सर हमने +99 कर दिया। कितने कर दिए? तो सर +99 कर दिया। तो दोस्तों 132 का 231 हो गया, वरना 100 करते ही दोस्तों 232 होना चाहिए। तो अब इसमें अगर तुम +99 करोगे तो दोस्तों तुम्हारा आंसर निकल कर आता है 200। कितना आता है? 200। कहीं पर भी है क्या? नहीं है। तो ऐसे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो फिर सर ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है? तो सर हमने इसका क्या कर दिया? उल्टा क्रम कर दिया। क्या कर दिया? उल्टा क्रम कर दिया। तो देखिए 132 का जो उल्टा है वो तुम खुद दिमाग लगा लो कि 132 का उल्टा क्या होगा। तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, और दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए 132 है, 132 से इसने क्या कर दिया? तो सर 132 से
इसने क्या कर दिया, तो यहाँ पर तो इसने 2 लगा दिया, बीच में दोस्तों एज इट इज रख दिया, यहाँ पर इसने 1 लगा दिया, तो इसने 231 बना दिया। तो फिर तुम 101 को क्या बनाओगे, तो सर 101 तो 101 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस आने वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है दोस्तों वही अपना क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बेस्ट क्लास चल रही है रीजनिंग की, अपने साथियों में भी इन्हें शेयर कर देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। तो क्या है दोस्तों, हमें मिसिंग नंबर निकालना है। क्या निकालना है, मिसिंग नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 16 है, फिर 24 है, फिर 32 है, फिर 48 है, फिर 64 और फिर 96 है। तो सबसे पहले तुम देखिए, इसने इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है। 16 है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो 32 आए, 32 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 64 आए, 64 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो सर कितने आ जाएंगे, तो 4 दूनी 8 और 1 12, 128 आ जाएंगे। और यहाँ से देखिए दोस्तों 24 है, 24 से फिर तुम इसको ये देखो 32 की तरफ जाओ, 24 से तुम 48 की तरफ जाओ, तो 24 दूनी 48 ये लीजिए, और 48 दूनी 96, तो 48 दूनी 96 हो गए। और 96 को 2 से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आने चाहिए, तो देखिए 6 दूनी 12 हो गए, और दोस्तों 9 दूनी 18 और कितने हो गए, 19 हो गए। तो 192 आने चाहिए, मगर 192 कहीं है क्या, नहीं है, 128 ज़रूर है। तो ये दोस्तों 128 ही क्या हो गया, अपना सोल्व हो गया। ये दोस्तों हमने क्या किया है, इनको टुकड़ों में तोड़ लिया। इसके अलावा मैं आपको एक और ट्रिक बताऊं तो समझना कि 16 है, 16 में प्लस कितने करें कि 24 आ जाए। तो सर 16 में हमें प्लस करने पड़ेंगे 8, क्या करने पड़ेंगे, 8 प्लस करने पड़ेंगे, 24 आ जाएंगे। 24 में प्लस 8 करेंगे कितने आ जाएंगे, सर 32 आ जाएंगे। अब 32 में तुम्हें कितने प्लस करने हैं दोस्तों, तो 32 में सर प्लस 16 करेंगे कितने आए, 48 आए। 48 में प्लस 16 करेंगे कितने आए, तो सर 64 आए। तो अब तुम यहाँ पर देखो 64 है, 64 में कितने प्लस करें, तो सर पहले 8 8 फिर 16 16, अब क्या करेंगे, अब डबल कर देंगे 32। तो देखिए 9 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 6 और 2 कितने हो गए, तो सर 8 हो गए। 9 और 3 कितने हो गए, सर 12। तो 128 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों कैसे भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो, हमें तो सिर्फ मतलब इस चीज़ से है कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट निकल करे आ जाए। तो मैंने 2 तरीके बता दिए सोल्व करने का, चाहे तो आप इनको टुकड़ों में तोड़ लो, अगर इतनी लंबी श्रृंखला आ जाए तो दोस्तों चाहे तो टुकड़ों में तोड़ लो, वरना तुम इनको सीधा सोल्व कर लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे उसी पोजीशन में दोस्तों तुम इसको सोल्व कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए DBG है, EAH हो गया, समानुपात XDM हो गया, अनुपात दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। इन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो सबसे पहले देखिए D है, D से E की तरफ चलिए, क्या आएगा, तो देखिए D है ABCD, फिर क्या हुआ E, तो प्लस 1 हो गया। B से E की तरफ चलिए, देखिए CDE तो प्लस 1 है। फिर दोस्तों B से A की तरफ चलिए, क्या हुआ, -1 हुआ। फिर G से दोस्तों H की तरफ चलिए, EFG, और क्या हो गया दोस्तों, +1 H। तो +1 -1 X में +1 करे Y आ गया, बिल्कुल सर आ गया। फिर D में -1 करे दोस्तों, क्या आ गया, C आ गया। और M में दोस्तों +1 करे तो क्या आ जाएगा, MN आ जाएगा। तो YCN कहाँ पर है, क्या YNC है, ट्राई है, GHK है, YCN ऑप्शन है ए में ही है। तो दोस्तों ए ही क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही दोस्तों अच्छे क्वेश्चन है रीजनिंग के, और यही दोस्तों क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए गिलास है, चाय है, कॉफ़ी है, जल है, तो इनमें से क्या विषम है वो तुम्हें बताना है। तो देखिए तुम चाय है, गिलास है, कॉफ़ी है, इन तीनों पर ही ले लो दोस्तों। तीनों ही क्या है, पीने की चीज़ है। क्या है, पीने की चीज़ है, पीने की चीज़ है, या ये कह सकते हैं लिक्विड है, द्रव अवस्था में है। मगर जब तुम गिलास पर डिस्कस करोगे तो गिलास सबसे पहली बात तो दोस्तों सॉलिड है, क्या है दोस्तों, ठोस अवस्था में है। इसके अलावा अगर तुम गिलास की बात करोगे तो गिलास में हम चीज़ें डालकर पीते हैं, क्या करते हैं,
डालकर पीते हैं, जबकि ये जो चीज़ें हैं दोस्तों ये लिक्विड में आती हैं, पीने की है, इसलिए गिलास जो होगा वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एकदम परफेक्ट और एकदम करेक्ट आंसर है हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। ए बी सी एम एन ओ पी क्यू एम आर एस टी क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए ए से बी की तरफ प्लस, बी से सी की तरफ दोस्तों प्लस, एम से एन की तरफ प्लस, एन से ओ की तरफ प्लस, आर से एस की तरफ प्लस, एस के बाद क्या आता है, टी आता है, पी से क्यू आता है, बिल्कुल क्यू से दोस्तों एम थोड़ी ना आता है, एम आता है 13 पे, पी आता है 17 पे। तो कोई मेल जोग है क्या, बिल्कुल सर नहीं है। तो डिफरेंस किसका है, डी का है। ये सारी गलती किसकी है, डी की है, और ये डी ही दोस्तों गलत है, मगर ये गलत हमें क्या करेगा, सही नंबर दिलाएगा। क्या करेगा, ये गलत ही हमको सही नंबर दिलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दिए गए प्रश्न में विलुप्त अंक के स्थान पर आने वाली जगह को चुनिए। तो इस विलुप्त अंक के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं, गुणा 2 हो गया, फिर 2 से 8 की तरफ चलते हैं, कोई है क्या, नहीं है। तो चलिए फिर सीधा प्लस करते हैं, 2 है, 1 हो गया -1, 1 से 4 हो गया +3, 4 से 3 हो गया -1, 3 से 6 हो गया +3, 6 से 5 हो गया -1। और अब दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 से +3 कर दो, -1 +3 -1 +3, अब +3 कर दो, क्या हो गया, 8 हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो बी है दोस्तों, जहाँ पर 8 तुम्हें नजर आ रहा है, ये 8 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस करते हैं। अपन इस क्वेश्चन पर फोकस करना थोड़ा सा दोस्तों। दी गई आकृति में ट्राइंगल ज्ञात करना है। क्या करना है, ट्राइंगल ज्ञात करना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखिए तुम्हें मैं सीधा सीधा साफ सुथरे शब्दों में बताता हूँ कि ये जो भी है दोस्तों, इनको हमेशा जोड़कर प्लस कर दो आपस में। तो 1 + 2 कितने हुए, तो सर 3 तो ये हो गए सीधे सीधे ही, बहुत अच्छी बात है, 3 हो गए ना। यहाँ से कोई बनता है क्या, तो तुम यहाँ से देखो, यहाँ तक की तो हमने कैलकुलेशन पहले ही कर ली है, तो इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं है, इसको छेड़ने से तो पाप लगेगा। तो दोस्तों एक इसको छेड़ सकते हो, ये जो पूरा है, तो 3 + 1 दोस्तों ये क्या हो गया, तो सर +1 ये क्या हो गया, 4 हो गया। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इस ट्राइंगल में कितने त्रिभुज है, तो सर 4 है, जो कि मेरे को डी में दिखाए हुए हैं। तो ये डी ही दोस्तों क्या हो गया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर बन गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। ऊन है अनुपात भेड़ हो गया, समानुपात रेशम है अनुपात क्या होगा वो हमें बताना है। तो जिस प्रकार दोस्तों ऊन जो है वो भेड़ों से प्राप्त होती है, किससे होती है, भेड़ों से प्राप्त होती है। तो रेशम है दोस्तों किन से प्राप्त होती है, वृक्ष से नहीं, जानवर से नहीं, पौधों से नहीं। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। मगर दोस्तों कीड़ा जो है या कीट पतंगे जिसको कहते हैं, उनसे हमें क्या होती है, रेशम प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पर कीड़ा लिख देंगे या दोस्तों कीट लिख देंगे, बात एक ही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास का क्वेश्चन नंबर दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल था और पार्ट था दोस्तों ये हमारा तीसरा। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।